आज 2 जून है और आज का दिन एक कहावत के लिए याद किया जाता है और वो कहावत है 2 जून की रोटी। देखिए, तो आज आपके लिए हम एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ये 2 जून की रोटी है। 2 जून यानी आज 2 जून तारीख तो है, लेकिन ये 2 जून की रोटी मतलब 2 वक्त की रोटी। अवधी भाषा में जून का मतलब समय या वक्त से होता है, यानी 2 जून की रोटी का मतलब हुआ 2 वक्त की रोटी। जून का महीना ऐसा होता है जब तापमान 45 डिग्री को पार कर जाता है। गर्मी इतनी भीषण होती है कि इस मौसम में मजदूरों के लिए खुले आसमान के नीचे काम करना या किसानों के लिए खेती करना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए कहा जाता है कि वो व्यक्ति किस्मत वाला ही होता है जिसे इस जून के महीने में भी 2 जून की रोटी नसीब हो जाती है। लेकिन हमें लगता है कि अब इस इंटरनेट के युग में 2 जून की रोटी का महत्व बदल चुका है। अब लोगों को 2 जून की रोटी से ज्यादा चिंता 2 जून के डेटा की होती है। देखिए, अब 2 जून की रोटी में से आप आर हटा दीजिए। अब रोटी नहीं चाहिए, अब चाहिए ओटीटी। तो आज का जो नया फॉर्मूला है वो है 2 जून की रोटी अब 2 जून की ओटीटी बन चुका है। आपको 2 समय का ओटीटी मिल जाए, 2 समय का डेटा मिल जाए। और अब लोग आटे की रोटी से ज्यादा डेटा और ओटीटी के बारे में सोचते हैं और शायद इसीलिए भारत में प्रति व्यक्ति आटे से ज्यादा डेटा की खपत हो रही है। भारत में हर महीने प्रति व्यक्ति आटे की खपत 3 से 4 किलोग्राम यानी 3 से 4 केजी है, लेकिन डेटा की खपत हर महीने हमारे देश में 20 जीबी है। देखिए, आटे की खपत है 3 से 4 केजी और डेटा की खपत है 20 जीबी, यानी औसतन हर इंटरनेट यूजर प्रति महीने 20 जीबी डेटा की खपत कर रहा है। और भारत में लोग आटे से ज्यादा पैसा अब डेटा पर खर्च कर रहे हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आटे का औसतन खर्च 120 रुपए है और डेटा का खर्च प्रति व्यक्ति प्रति महीने 280 रुपए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में इंटरनेट डेटा बहुत सस्ता है, इसलिए लोगों को इसकी लत लगती जा रही है। दक्षिण कोरिया में 1 जीबी डेटा 1000 रुपए का है, स्विट्जरलैंड में 607 रुपए का, अमेरिका में 462 रुपए का, जापान में 1 जीबी डेटा 317 रुपए का है। लेकिन भारत में 1 जीबी डेटा की कीमत सिर्फ 14 रुपए है। सोचिए, भारत में जो इंटरनेट डेटा है सबसे सस्ता है सिर्फ 14 रुपए का, जो कि कई देशों में 1000 रुपए तक का है। और यह चीन से भी सस्ता है, क्योंकि चीन में 1 जीबी डेटा की कीमत लगभग 35 रुपए है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत के बहुत सारे लोगों को अब 2 जून की रोटी नहीं बल्कि 2 जून की ओटीटी और 2 जून का डेटा चाहिए। रोटी भले ही ना दीजिए। आज से लगभग 50 साल पहले वर्ष 1974 में 2 बहुत बड़ी और सुपरहिट हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें एक फिल्म का नाम था रोटी, राजेश खन्ना की बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, और दूसरी फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। आज उन दोनों के पोस्टर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो रोटी फिल्म थी, उस जमाने के बहुत मशहूर डायरेक्टर थे, सफल डायरेक्टर मनमोहन देसाई, उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। राजेश खन्ना और मुमताज इसमें थे। और ये जो दूसरी फिल्म आप देख रहे हैं, इसका नाम है रोटी कपड़ा और मकान। इसे मनोज कुमार ने बनाया था उस जमाने में, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे, शशि कपूर थे। उस जमाने की बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। लेकिन इनमें समानता क्या है? समानता है रोटी। यानी उस जमाने में रोटी सबसे बड़ा मुद्दा था, सबको रोटी चाहिए। रोटी इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था कि रोटी पर फिल्में बन रही हैं। यहां रोटी का नाम जो है फिल्म के टाइटल में रखा जा रहा है, और यहां भी आप देख सकते हो रोटी कपड़ा और मकान। उस जमाने में ये 3 जो जिंदगी की जरूरतें थी सबसे बड़ी, वो यही थी। अगर ये मिल जाए तो जिंदगी सफल। लेकिन ये फिल्म अगर आज के दौर में रिलीज होती तो इनका नाम क्या होता? इसका नाम रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि इसका नाम होता ओटीटी कपड़ा और मकान। आज ये फिल्म कुछ इस तरह हो जाती। देखिए जो मैंने आज यहां लगाया है, ओटीटी कपड़ा और मकान। अब ये तीनों बड़ी जरूरतें हैं। रोटी की जगह लोग कहेंगे रोटी छोड़ दीजिए, हमें ओटीटी दे दीजिए जिसमें हम फिल्में देख सकें,
वेब सीरीज देख सकें। यानी डेटा चाहिए, कपड़ा चाहिए बढ़िया फैशनेबल, और मकान चाहिए बढ़िया रहने के लिए। पूरी दुनिया में इंटरनेट की सबसे ज्यादा खपत इस समय भारत में है, और भारत में ज्यादातर युवाओं के लिए रोटी से ज्यादा महत्व है ओटीटी का। और हमारे देश में इंटरनेट वाली थाली अब कुछ इस तरह से दिखाई देगी। पहले हमारे जमाने में थाली ऐसी हुआ करती थी, लेकिन अब अगर इस थाली को आप स्वरूप बदल देंगे तो अब आपको जो 2 वक्त की रोटी चाहिए, थाली चाहिए, उसमें रोटी ओटीटी है, रील्स रायता है, इंस्टाग्राम अचार है, ट्विटर एक दाल की तरह है, और इसमें व्हाट्सएप वाली मिक्स वेज है, और पबजी वाले पापड़ भी हैं। और भारत के युवाओं ने इस थाली में अब डेटिंग एप्स भी सजाने शुरू कर दिए हैं। यानी अब जो 2 जून की रोटी है या 2 समय की जो थाली है भारत में, वो आपको ऐसी दिखाई देगी। भारत में 15 से 29 साल के 38 करोड़ युवा हैं। सोचिए, 38 करोड़, और यह आबादी पूरे अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से बहुत सारे युवा या तो वाईफाई में डूबे हुए हैं, या फिर बेवफाई के गम में डूबे हुए हैं, ब्रेकअप के गम में डूबे हुए हैं। और इन युवाओं के लिए मोबाइल फोन ही उनका सब कुछ है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि मोबाइल फोन आपसे है, आप मोबाइल फोन से नहीं है। इसलिए मोबाइल फोन के खतरों को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है, और आप अपने बच्चों का मोबाइल स्क्रीन टाइम तय करके उनकी ये लत अब भी छुड़ा सकते हैं। अभी भी समय बचा हुआ है, वरना आने वाले समय में जो अपराध होने वाला है, वो सबसे बड़ा जो अपराध होगा वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होगा, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ होगा, और मोबाइल फोन और स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ होगा।